रात 3 बजे मैनू यानी कि मार कुट के गए ने। अब शर्तें रख रहे हैं जी, जगह हमारे नाम लो। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, अपना घर तक नहीं है। में वो हम रिट दायर करेंगे और वो रिट दायर करके जो उसके खिलाफ जो पर्चा दर्ज करवाएंगे और उसका जो किला कमा करवाएंगे और उसको करार वाकई सजा दिलवाएंगे। करो ते असला लैके आए, मार कुट के गए। मेरी मां ने बदतमीजी की, सारे ने मेरी भरजाई ते पिस्टल ताने उन्होंने। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट नबील माली और आप देख रहे हैं डेली पंजाब। नाज़रीन, जुल्म के एक और इंतहा की रिपोर्ट आपके सामने लेकर हाजिर हूं आपकी खिदमत में। मेरे साथ मौजूद है इस टाइम एक शहरी जो कि साहिवाल से बिलोंग करते हैं। एक इंतहाई तशवीशनाक खबर लेके मेरे साथ मौजूद है इस टाइम। मजलूमियत की इंतहा हो चुकी है नाज़रीन। पहले इनके साथ जो है बीवी के ताल्लुकात ख़राब होते हैं, फिर इनकी रिक्वेस्ट होती है बच्चों के लिए नाज़रीन हर बंदा ये चाहता है कि बच्चों का फ्यूचर बेस्ट हो, फ्यूचर सिक्योर हो और कुछ ना कुछ बच्चों के लिए आगे अच्छा किया जाए। तो मियाँ बीवी के आपस के ताल्लुकात होते हैं, इसमें किसी की इन्वॉल्वमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। इन्होंने कुछ ऐसी रिक्वेस्ट अपनी बीवी से की कि बच्चों के फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए कुछ घर की चीज़ें बेच के, गालिबन जेवर बेच के हम अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करें, लेकिन इनका साथ बीवी ने नहीं दिया। आइए इनसे जानते हैं कि पास्ट में इनके साथ क्या हुआ, आगे ये क्या करने जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, आपका नाम? मोहम्मद नाज़म। नाज़म भाई, बताइएगा, स्टार्टिंग से बताइएगा व्यूवर्स को कि स्टार्टिंग में क्या हुआ और अब तक क्या होता जा रहा है। सर घर दे नाल मेरा कोई थोड़ा जिहा जेवर दा सी गलबात होई ते उन्हें भाई नूं शिकायत लाई। रात 3 बजे मैनू यानी कि मार कुट के गए ने, सारा कुछ लैके गए। अगले दिन फिर आ गए ते फिर दोपहर सारे ने समझाया भी है ना कुछ करो ते असला लैके आए, मार कुट के गए। मेरी मां ने बदतमीजी की, सारे ने मेरी भरजाई ते पिस्टल ताने उन्होंने ते उंगला भी 2 तोड़ के गए। मैं दरखास्त भी दी थाने ते। हुण फिर मेरे ते झूठा केस किया गया वा ते दोबारा जिहड़ा वा ओ अदालत च केस गया वा ते हुण मैनूं धमकियां ला रहे ने मारन दीयां भी अदालत च आया। बेसिकली मुझे ये बताएं कि वजह क्या बनी थी आपकी, स्टार्टिंग में इतने मामला खराब क्यों हुए? भाई ये जेवर का थोड़ा जिहा रौला सीगा ते उसके भाई ने लिया है, उसने बेच के डाला लिया है। अच्छा। तो मैंने कहा भी जो इधर का जेवर है वो किधर है। तो इस सिलसिले में उन्होंने जो है ना मुझे मारा रात 3 बजे। अच्छा। फिर अगले दिन जुमे वाले दिन फिर आ गए हैं वो। असला उठाया, फिर आ गए, फिर मारन लग पे। वालद मेरा हॉस्पिटल में दाखिल था, मैं अपनी उंगला बनवान गया होया सी उस दिन, जिस दिन वो मेरी वालदा ते अटैक किया। तकरीबन 80 साल की मेरी वालदा हैगी है, जिन्होंने गाली गलोच करके गए ने है। तो अब आपने जो अब तक है वो हालात अपने बताए हैं, अब आप फ्यूचर में क्या करने जा रहे हैं, मुस्तकबिल में, मतलब कि आप क्या करना जा रहे हैं अब क्या करना है, कोई समझ नहीं लग रही क्या करूं मैं उनका। बच्चों को वो मिलने नहीं दे रहे, कह रहे अब आप फोत हो गया तुम्हारा, तो केस के खर्चे के दावे करी जा रहे हैं। अच्छा, बच्चों को भी मिसगाइड किया जा रहा है कि उनको ये समझाया जा रहा है कि आपका बाप फौत हो गया, जबकि आप तो मतलब कि हयात है माशाल्लाह, हमारे सामने बैठे हुए हैं। लेकिन मेरे कहने का मकसद ये है कि आपने अपनी मिसेस को जो कहा था बच्चों के सिक्योर फ्यूचर के लिए कहा था ना, हाँ जी। सालों की इन्वॉल्वमेंट क्यों पैदा हुई इसमें? जेवर आपने लेके दिया हुआ था, ये आपके सालों ने लेके दिया हुआ था? नहीं, बेगम ने दिया था उनको। जेवर तो किसका था? इसलिए जेवर किसका हमारा था जेवर। अच्छा, जेवर आपका। हमारा था जेवर जो उनके पास था, वो पता चला भी उसने बेच दिया हुआ। तो मैंने कहा जब वो जेवर लेके आओ, हम अपना मकान बनाए। तो आप शर्तें रख रहे हैं जी, जगह हमारे नाम लो। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, अपना घर तक नहीं है। शूज का मैं काम करता, हवाई रोजी है, जो कमाता तो इसकी थैली में रख देता था। अच्छा, ये वाकया कहाँ का बेसिकली? ये साहिवाल गांव है, 132 नोएल, सिलवा जिला साहिवाल, वहाँ का है। पुलिस ने अब तक आपके साथ क्या तावन किया है? मेरे साथ कोई तावन नहीं किया उन्होंने, कुछ भी नहीं किया। कोई तावन नहीं किया? कोई तावन नहीं उसकी किया। वजह क्या है कि वो जो आपके साले हैं, जो आपका ससुराल है, वो कोई स्ट्रॉन्ग पार्टी है या उनके किसी ऐसी जगह पे हाथ पड़ते हैं कि वो पीछे से उनको मतलब कि सपोर्ट कर रहे हैं? नहीं, वो मैंने धमकी ला रहे जी, तेन इस्लामाबाद की पुलिस पवावांगे, कभी किते दी पवावांगे, इस तरह की बेगम गल्लां करदी सी। मैं कहा यार मैं तेनू की कहता जेड़ा तू मैनू ते इन्ना कुछ करवा रही है। अच्छा, जब पहला अटैक हुआ है आप पे आपके ससुराल की तरफ से, तो कितने लोग आपकी तरफ आते हैं अटैक करने के लिए? तकरीबन 7 तो 8 लोग सीगे जिन्हां कोल असला सीगा। अच्छा, असले समेत आते हैं? असले साथ समेत आते हैं। तो उनको लीड कौन कर रहा था, फ्रंट पे कौन था, कितने लोग आपको जो याद हो नाम? रात 3 बजे जब उन्होंने मारा ना, मुझे चारपाई पे सोया हुआ था मैंने चोर चोर करके आवाज लगाई है, फिर गांव इकट्ठा हुआ है। तो फिर आगे चले हैं उस टाइम, यानी कि दोबारा सुलह करवाती। फिर आ गए अगले दिन। फिर आन के इन्होंने यही ड्रामा किया है, जब भी कोई छोटी सी बात होती है तो असला लेके मेरे घर आ जाते हैं। तो अभी आप अपने घर वापस भी नहीं जा पा रहे हैं? नहीं, अभी भी नहीं जा रहा हूँ। कह रहे अगर तू कचहरी आया तेन मार देंगे असी। अच्छा,
तो सुनने में ये आ रहा है क्योंकि खुला वगैरह भी लिया आपकी मिसेज ने आपसे? हाँ जी, वो ले लिया उन्होंने खुला। अच्छा, खुला ले लिया। कस्टडी में बच्चे आपकी तरफ आ रहे हैं या उनकी तरफ जा रहे हैं? वो ज़ाहिर बात है मिसेज के पास जाएंगे आपकी। जी, वो उनके पास ही है, उनको तरबियत देती है तो आपका बाप फौत हो गया है। और कोई भी पूछता है अपने पापा के पास नहीं जाना, वो कहते हैं जी पापा हमारा फौत हो गया है। कितने बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे हैं। अब आप बच्चों के बारे में क्या चाह रहे हो, अपनी मिसेज के बारे में क्या चाह रहे हैं? मैंने तो बच्चे जो है ना वो तो लेने ही लेने हैं, वो मेरा खून अपना है, मैंने लेने ही लेने हैं। जो भी मेरे साथ करते हैं ना वो मैंने लेने ही लेने हैं। अच्छा, तो आपने किस थाने में रिपोर्ट करवाई थी? जी, गला मंडी, साहिवाल गला मंडी। साहिवाल गला मंडी थाने में आपने रिपोर्ट की। नाज़रीन, ये भी एक लम्हा फिक्रिया है कि कानून जो होता है वो सबके लिए एक जैसा होता है। अगर इनकी मिसेज को सपोर्ट कर रहे हैं या किसी भी ताकत की वजह से उनको सपोर्ट कर रहे हैं तो इनको भी सपोर्ट करना चाहिए उनको। अच्छा, अब कानून के लिए और अपने इलाके की जो जाहिर सी बात है गांव में मेंबरान होते हैं जो फैसले करते हैं, अच्छे अच्छे पंचायत लगाते हैं, तो उनके लिए और कानून के लिए आपके इलाके की पुलिस के लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं यही मैसेज देता हूँ यार, कम से कम बात तो हक सच की करें। भी कौन गलत है कौन सही है उसके हक में बात करें वो। नाज़रीन, सारा को आपने सुना है और इन्होंने भी कुछ स्टेप्स लिए हैं। ये मेरे सामने कुछ सारे जो उनके रिपोर्ट्स वगैरह पड़ी हुई हैं, इनमें जितने भी मामला हैं ये इसके लिए स्पेशली इनके साथ मौजूद है और हमारे साथ भी मौजूद है हमारे चैनल पे। ताल्लुक जो है अब्दुल्ला हाशमी इनका नाम है, एडवोकेट साहब है, ये लाहौर बार एसोसिएशन का ताल्लुक है। तो मैं इनसे जानने की कोशिश करूँगा कि अब तक जो इनका केस बना है इसके ऊपर आपकी क्या राय है और आप कैसे देखते हैं इसको। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, जो इनका केस है, जो मैंने अभी इनके डॉक्यूमेंट्स पढ़े हैं, तो इसमें जो है ना वो खुला की डिग्री तो ऑलरेडी हो चुकी हुई है, लेकिन बाप का बच्चों को मिलने का पूरा राइट बनता है। और जो अब हम गार्डियन एंड वार्ड एक्ट है उसके तहत बच्चों की कस्टडी के लिए लाहौर की अदालत में केस दायर करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो बच्चों की इनसे मुलाकात कराएंगे क्योंकि फंडामेंटल राइट है हर बाप का बच्चों को मिलना, तो बच्चों को डिप्राइव तो नहीं किया जा सकता। और दूसरी बात है जो इनके ऊपर वेरियस अटैक्स हुए हैं इनके साले की वजह से, तो मैं समझता हूँ बीइंग ए कानूनदान जो बीच में बिहाइंड द अकरेंस जो बेसिक रीज़न है वो इनका साला है। इनका कुछ जेवर था, इन्होंने अपनी मिसिस को दिया, तो उन्होंने वो जेवर जो है ना अपने भाई को दे दिया, उन्होंने बेच दिया। तो असल जो तनाज़ा बना है वो जेवर बना है। तो उन्होंने इसके ऊपर जो अटैक भी किया है, तो असाल्ट किया, मर्डरस असाल्ट किया इसके ऊपर, तो उसकी बाबत जो ना हमने 22A/22P की जो रिट है ना वो तैयार कर ली है। और सुबह इंशाल्लाह ताला जो सेशन कोर्ट लाहौर में वो हम रिट दायर करेंगे और वो रिट दायर करके जो उसके खिलाफ जो पर्चा दर्ज करवाएंगे और उसका जो किला कमा करवाएंगे और उसको करार वाकई सजा दिलवाएंगे। से पूछना चाहता हूँ कि जैसे मियाँ बीवी के ताल्लुकात होते हैं उनमें उतार चढ़ाव भी आता है, हर फैमिली में ये मसले आते रहते हैं, तो बीइंग आप लॉयर मुझे बताएं कि किसी साले का या ससुराल वालों का बहन मेरी पर तशद्दुद करना, तो इसके लिए क्या मैटर बनते हैं? देखिए जी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको ये बताऊंगा कि जो मियाँ बीवी का रिलेशन है वो बड़ा एक डिसिप्लिन्ड चीज़ होती है, उसमें आपको बड़ा एक लेवल में रह के चलना पड़ता है। घर में खराबियाँ जो पड़ती हैं उसकी बेसिक रीज़न वही है, लड़की या लड़के वाले जो उनके घर वाले होते हैं जब वो उनके मैट्रिमोनियल रिलेशंस में उनमें वो मुदाखलत करते हैं तो तब मैं समझता हूँ उसमें रिश्तों में बिगाड़ पैदा आती है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जो जितने भी कपल हैं शादीशुदा हैं उनको ये चाहिए कि अपने जो मामलात हैं मियाँ बीवी के मामलात उसमें जो ना अपने घर वालों की जो एंट्रेंस है वो कम रहे। और रही बात तशद्दुद की, तो तशद्दुद करने का राइट किसी को भी नहीं है। कानून अपना रास्ता बनाएगा और ज़रूर बनाएगा और इंशाल्लाह ताला कानून के ज़रिए हम जो ना उनके खिलाफ FIR दर्ज करवाएंगे और उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे। तो नेक्स्ट आपके जो स्टेप्स हैं वो क्या होंगे अब इसके बारे में? जिसमें हम जो ना फैमिली कोर्ट में जाएंगे, फैमिली कोर्ट लाहौर में, क्योंकि ये वालिद हैं तो बच्चों से मिले काफ़ी अरसा हो गया इनको, तो हम फैमिली कोर्ट लाहौर में जो ना रजू करेंगे सुबह, तो बच्चों की कस्टडी के लिए सुबह केस दायर करेंगे और इंशाल्लाह ताला जो बच्चों से मुलाकात है वो करवाएंगे इनसे। जो बच्चों की बाबत जो कानून है गार्डियन एंड वार्ड एक्ट, वो बच्चों की कंसेंट पे रिलाई नहीं करता, वो वेलफेयर ऑफ द माइनर पे रिलाई करता है। अब हमने देखना है क्या क्या बच्चों की जो माँ है वो इस हाल में है, ये उसके इतने सोर्सेज हैं कि वो बच्चों को पाल सके। अब जैसे ये मेरे पास आए हैं, मेरे क्लाइंट हैं, तो इनका कहना है कि वो अपने बच्चों को मिलने के लिए तैयार है, उनकी स्कूलिंग करेंगे। तो वो कहते हैं कि क्योंकि मैं जो समझता हूँ गार्डियन एंड वार्ड एक्ट वो घूमता है बच्चों की कस्टडी और वेलफेयर के इर्द गिर्द, तो मैं समझता हूँ चाहे माँ है चाहे बाप है, बच्चों की कस्टडी उसको मिलनी चाहिए जो बच्चों की वेलफेयर अच्छी कर सकता है। जी, थैंक यू सो मच।
नाजरीन, आपने तमाम वक़ूआ सुना और कानूनी हैसियत भी जानी वक़ूए की और जज्बात भी जाने आपने उस हस्बैंड के, उस बाप के जो कि बच्चों के फ्यूचर के लिए कोई कदम उठाना चाहता था, लेकिन ससुराल के अनहोने वाक़या ने उसको स्ट्रिक्ट कर दिया है इस मामले से और आज उसका घर बर्बाद होने को पहुंच गया है। तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा और मुझे इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हाज़िर होंगे आपके में। अल्लाह हाफिज़।